भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन के दौरान, ऑप्शन नंबर 1। हरित क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? तो वो है आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग, ऑप्शन नंबर 3। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो नवंबर के महीने में, ऑप्शन नंबर 4। भारत का महान्यायवादी देश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? तो संघ सरकार को, ऑप्शन नंबर 3। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो कुचिपुड़ी की, ऑप्शन नंबर 3। बिलेबोर्ड स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अपवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर 3। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 में। पाइरोनोमीटर डैश मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो सौर किरणरता, ऑप्शन नंबर 3। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर 4। बाकी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो निष्कर्षण उद्योग, ऑप्शन नंबर 4। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो भारत के लिए, ऑप्शन नंबर 2। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था? तो 1971 से 75 के दौरान। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो वो है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनर का उपयोग किया जाता है? तो वो है खमीर यानी कि ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो आंतरिक मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मणिपुरी में, ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए थे? तो ये हुए थे 1802 में। अगला प्रश्न है कि डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? तो ये है नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ऑप्शन नंबर 1। चापचार कुट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से डैश का त्योहार है? तो यह है मिजोरम का, ऑप्शन नंबर 1। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया? तो कर्नाटक की सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो वो है बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 4। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गरीबी से। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल के नाम से, ऑप्शन नंबर 2। रोप्पी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। रामनद बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं मृदंगम से, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो वो है बुलंदी बाग, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो 73वां संशोधन अधिनियम। समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? तो उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। लैंथेनाइड सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? तो वो है इट्रियम और स्कैंडियम, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सरकार के द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्त के नाम से। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन नंबर 2। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो आर्य समाज, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक वेग के साथ 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है यदि यह 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के संवेग के साथ भूतल से टकराता है, तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो वो है भांगड़ा। मानव शरीर में दांतों के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन नंबर 1। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग के द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो श्रम शक्ति, ऑप्शन नंबर 1। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों डैश में किया गया है? तो 36 से 51 में। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? तो वो है कुमार सानू का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 4.5%। अगला प्रश्न है चेइराओबा उत्सव देश राज्य में मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव है? तो मणिपुर में, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है मिजोरम की, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से टेबल टेनिस के अन्य ऐतिहासिक नाम है? तो गोसीमा, बेहफ बेहाफ और पिंग पोंग, ऑप्शन नंबर 1 ये सभी। अगला प्रश्न है कि डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता? तो ये आयोजित हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो पीसी महालनोबिस। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो वो है केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो कि ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों में से एक है? तो वो है सतुद्री, ऑप्शन नंबर 4। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कथक से। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसे सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वो है कपूर।